नमस्कार बच्चों, मैं शिल्पी जायसवाल आपकी अड़हुल हिंदी पाठमाला क्लास 5th के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है एक बकरी का बलिदान के साथ फिर से उपस्थित हूँ। बच्चों, यह जो पाठ है जिसका टाइटल है, जिसका नाम है ना, क्या है? एक बकरी का बलिदान। बलिदान का मतलब क्या होता है कि अपनी चीज़ों का दान कर देना, जो सबसे प्रिय चीज़ है उसको दान कर देना या किसी को दे देना या उसको छोड़ देना किसी की वजह से। ठीक है, तो बलिदान करने वाला हमेशा ही महान कहलाता है। वह व्यक्ति जो बलिदान करता है उसको हमेशा से ही महान समझा जाता है। ये हमारे समाज की रीत है। शहीदों के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। जिस प्रकार से बच्चों शहीद जवान जो हैं, हमारे भारत के सैनिक जो हैं, उनके बलिदान यानी उन्होंने अपने जो कुछ दान दिया हमारे लिए, अपना कुछ छोड़ा, क्या छोड़ा? अपने जान को कुर्बान किया, तो ये उनका बलिदान था। वो अपने परिवार, हमारे देश की रक्षा के लिए अपने परिवार, अपने जीवन, सब कुछ को दान लगा देते हैं, सब कुछ को छोड़ देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ों को छोड़ देना और सिर्फ किसके लिए? अपने देश के लिए, तो ये छोड़ देना ही एक तरह का बलिदान है। तो जो शहीद हैं, शहीद के बलिदान के कारण ही आज हम स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। अदरवाइज़ हम स्वतंत्र नहीं रह पाते। आतंकवादी ये सब हमको रहने नहीं देते। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में एक ऐसी ही बकरी का बलिदान की गाथा है। ये जो पाठ आप पढ़ने वाले हो उसमें एक बकरी के बलिदान की गाथा है जो दूसरे साथियों की जान बचाने के लिए बलिदान करने की हिम्मत रखती है। बकरी इट मीन्स जो सब बहुत सीधी और सीधा उसको समझा जाता है। बकरी एक ऐसा जानवर है जो सीधा होता है और वो दूसरे अपने साथियों के लिए अपनी जान तक न्यौछावर करने को तैयार होती है, हिम्मत रखती है। ये उसके बलिदान की गाथा है। आइए हम लोग देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। ठीक है, आगे हम लोग क्या देखते हैं कि बहुत से चरवाहे का मतलब क्या होता है? जो बकरियों को, गाय भैंस को घास चराने के लिए लेके जाते हैं खेतों में या जहाँ घास हो वहाँ पर लेके जाते हैं, तो उन्हें लेके जाने और ले आने का काम जो व्यक्ति करता है उसको चरवाहा बोला जाता है। बहुत से चरवाहे हमेशा हरे भरे पहाड़ पर बकरियां चराने ले जाते थे, पर इधर कुछ दिनों से एक भेड़िया हर दूसरे दिन एक बकरी खा जाता। इधर क्या हो रहा था कि वहाँ पर एक भेड़िया छुपा हुआ था जो हर दूसरे दिन एक बकरी को क्या करता था? खा जाता था। तंग आकर चरवाहे ने वहाँ बकरियाँ चराना बंद कर दिया और चरवाहे जो है उससे तंग आ गए उस भेड़िए की वजह से और वहाँ जाना उन्होंने बंद कर दिया। ठीक है, फिर क्या होता है? सभी बकरियों ने भी मौत से अच्छा बाड़े में कैद रहना ही ठीक समझा और सभी बकरियों ने कि मरने से अच्छा है कि हम अपने बाड़े में, मतलब जहाँ बकरियाँ कैद होती हैं, कैद नहीं रहती हैं, तो उसको बाड़ा बोला जाता है। जैसे गाय जहाँ रहती है उसको भी गौशाला बोला जाता है, वैसे बकरियाँ जहाँ रहती हैं उसको बाड़ा बोला जाता है। और बकरियाँ सोचती हैं कि अपने जान को गंवाने से अच्छा है कि बाड़े में ही रहना ठीक है, यही समझती हैं। फिर बाड़े में कैद बकरियों में से एक युवा बकरी को यह कैद पसंद नहीं आई। उसे यह कैद जो है वो अच्छी नहीं लगी। वह सोचने लगी कि बंधन में डर कर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है। देखो, जो निडर व्यक्ति होता है, साहसी व्यक्ति होता है, वो किसी के बंधन में रहना पसंद नहीं करता है। उसी प्रकार से यह बकरी थी जो निडर और साहसी थी, तो उसने ये सोचा मन में कि बंधन में डर कर रहना तो कोई अच्छी बात नहीं है, हमें इन परिस्थितियों का सामना करना चाहिए। यानी कि हमें हमारी जो विपरीत परिस्थितियां हैं हमें उसका सामना हमेशा करना चाहिए, डर कर नहीं रहना चाहिए। भेड़िया तो पहाड़ से उतरकर बाड़े में भी कूद सकता है। वो कहती है कि भेड़िया अगर उसको खाना है हमें, तो वो पहाड़ से नीचे भी उतर आएगा और हमें हमारे बाड़े में कूद कर आके हमें खा सकता है। इन्हीं विचारों में खोई वह हरे भरे पहाड़ों को हसरत भरी नज़रों से देखने लगी। हसरत भरी नज़र क्या होता है बच्चों? हसरत मतलब चाहत, विश कि वहाँ हम जाएं और उसको खाएं।
ठीक है, ऐसी नज़रों से देखती रहती। अपने साथियों को वह बहुत समझाने का प्रयास करती। उसके जो बाकी बकरी की जो बाकी साथियाँ थीं उनको समझाने का बहुत प्रयत्न करती कि हम डर कर कब तक बाड़े में बंधन में रहेंगे, बाड़े के बंधन में हम कब तक रहेंगे। लेकिन बाकी और बकरियां जो है वो साहस नहीं इकट्ठा कर पा रही थी। भेड़िए के मुंह में हमारा खून लग गया है, ठीक है, भेड़ियों के मुंह में हमारा खून लग गया है, वह आज नहीं तो कल बाड़े में आ जाएंगे ही, ठीक है। तो वो कहते हैं कि भेड़िए के मुंह में हमारा जो है खून लग गया है, और मुंह में खून लग जाने का मतलब क्या होता है कि उनको हमारा स्वाद लग गया और वो हमें ढूंढते ढूंढते यहाँ पर भी आ सकती हैं, ठीक है। तो वह आज नहीं तो कल बाड़े में आएगा ही, वो आएगा हमें ढूंढते हुए। पर सभी बकरियां डरी हुई थीं, इसलिए उसका समर्थन नहीं करती हैं। समर्थन का मतलब क्या होता है बच्चों? उसका साथ, सहमत होना या साथ देना। उसका साथ नहीं देती, उसका समर्थन नहीं करती थी। लेकिन युवा बकरी तो भेड़िया का सामना करना चाहती थी। लेकिन युवा जो बकरी थी जिसके अंदर साहस था, वह किसका सामना करना चाहती थी? और उस भेड़िए का सामना करना चाहती थी। जानना चाहती थी कि उसके होते हुए भेड़िया कैसे बकरी को ले जाता है, ठीक है। बकरी की भेड़ियों से आमना सामना करने की लालसा जागृत होती है, और लालसा जागृत होती है, आमना सामना करने का मतलब उनके सामने होने का क्या करती है, उसके अंदर एक लालसा जागृत होती है। लालसा का मतलब क्या हुआ बच्चों? लालसा का मतलब है इच्छा जाहिर होती है, हाँ। तो वो जो है एक दिन मौका मिलते ही बकरी बाड़े से बाहर हरे भरे पहाड़ पर पहुंच गई। और एक दिन उसको मौका मिला और मौका मिलते ही वो बाड़े से बाहर जाती है और पहाड़ पर पहुंच गई, और कूदती फांदती चढ़ती दिन भर पहाड़ पर, और दिन भर वहाँ पे कूदती फांदती और चढ़ती पहाड़ पर, और फिर क्या होता है, घूमती रहती और भेड़ियों से आमना सामना करने के लिए आतुर थी। आतुर का मतलब क्या होता है बच्चों? आतुर का मतलब व्याकुल, ठीक है, करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। उसे पूरे दिन जब भेड़िया नहीं मिला तो शाम को पहाड़ से नीचे उतरने लगी, और पूरा दिन होने के बाद जब उसे भेड़िया नहीं मिला तो वो क्या करने लगी? पहाड़ से नीचे उतरने लगी। उसने दबे पांव भेड़ियों को आते देखा, और उसने क्या देखा? दबे पांव का मतलब चुपचाप से, धीमे से, चुपके से भेड़ियों को आते हुए नीचे देखा। उसकी लाल आँखें, लपलपाती जीभ और चतुर शिकारी चाल से वह समझ गई कि उसकी नज़र मुझ पर टिकी है। उसने देखा ये क्या है? ये भेड़ियों की जो है उनकी चालाकी का बता रही थी कि किस प्रकार से उनकी इम्पोर्टेंस बता रही थी कि कैसे भेड़िया थे, कि उनकी लाल आँखें, लपलपाती जीभ, बकरी को देखकर लपलपा रही थी जीभ उसको, और चतुर शिकारी, भेड़िया वैसे भी बहुत चालाक होते हैं तो उनकी चालाकी बता रही कि चतुर शिकारी चाल से वह समझ गई कि इनकी नज़र मुझ पर टिकी है, ठीक है। फिर बकरी को देख भेड़िया मुस्कुरा कर बोली, बकरी को देख भेड़िया मुस्कुरा कर बोला, क्या बोला? तुम बहुत प्यारी हो, चलो मैं तुम्हें हरे भरे पहाड़ दिखाता हूँ, ठीक है। तो बकरी जो है, बकरी अकेली थी, उसको देखकर भेड़िया जो है चालाकी में कहता है, तुम बहुत प्यारी हो, चलो मैं तुम्हें हरे भरे पहाड़ दिखाता हूँ, ठीक है। बकरी उसकी शिकारी चाल समझ चुकी थी, और बकरी जो है उसकी जो शिकारी चाल थी, मतलब वो अपने झांसे में लेकर उसको खाना चाहता था, और बकरी इस बात को समझ चुकी थी। वह थोड़ा पीछे हटी और उसने इतनी जोर से भेड़िए को टक्कर मारी कि असावधान भेड़िया संभल न सका। बकरी थोड़ा सा पीछे हटी और उसने खूब तेज़ी से भेड़ियों को टक्कर मार दिया, और भेड़िया तो इस बात से असावधान था कि बकरी कुछ कर नहीं सकती है, और वो उसको ऐसा टक्कर लगा कि वो संभल न सका और पत्थर के ऊपर औंधे मुंह गिर पड़ा। औंधे मुंह गिर पड़ना का मतलब क्या होता है बच्चों? औंधे मुंह गिर पड़ने का मतलब होता है मुंह के बल गिर जाना, ठीक है, और गिर पड़ा। भेड़िए की ज़िंदगी में इस तरह हमला पहली बार हुआ था, और भेड़िए की लाइफ में इस तरीके का हमला जो है वो फर्स्ट टाइम हुआ था, पहली बार हुआ था। वह भौचक्का रह गया,
भौचक्का रह जाने का मतलब यह एक मुहावरा है, भौचक्का रहा। इसका मतलब क्या होता है बच्चों? हैरान रहा। और भेड़िया जो है इस तरीके के हमले से क्या हो गया? हैरान हो गया। वह संभल भी ना पाया था कि दोबारा बकरी ने अपने पौने सींग उसके सीने में इतनी ज़ोर से मारी कि वह चीख उठा। और फिर क्या हुआ कि वह संभल ही नहीं पाया। जब उसने उसको धक्का मारा था, दोबारा वो संभलने का कोशिश कर रहा था, उसके पहले ही बकरी ने दोबारा उसके सीने पर अपनी सींग जोर से मार दी, खूब तेज़ी से मारी और इतनी तेज मारी कि उसके मुंह से चीख निकल पड़ी और छत विछत सीने से लहू बहती धार देख भेड़िए के होश उड़ गए। और छत विछत का मतलब क्या होता है बच्चों? छत विछत का मतलब होता है घायल, और अपने जो है घायल सीने को जब उसने बकरी ने तेज़ी से अपनी सींग मारी तो भेड़िया का सीना जो है वो फट गया और उसको ही कहा गया छत विछत, और वहाँ से खून बहने लगा। और छत विछत सीने से लहू की बहती धार देख भेड़िए के होश उड़ गए। होश उड़ गए मतलब वो घबरा गया, परंतु एक युवा बकरी के आगे भाग खड़ा होना उसको कुछ जचा नहीं। लेकिन एक युवा बकरी के आगे, यानी एक बकरी के आगे उसको भाग खड़ा होना ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। वह भी पूरा साहस बटोर कर पूरे वेग से झपटा, वेग मतलब गति से, और फिर भेड़िया भी पूरी गति से उसकी तरफ झपटा। किसकी तरफ? बकरी की तरफ। ठीक है, बकरी तो पहले से ही, फिर क्या था? बकरी तो पहले से ही सावधान थी, और बकरी जो है वो पहले से ही सावधान थी, जानती थी कि भेड़िया चतुर है, चालाक है, वो हमला करेगा, इसलिए बकरी पहले से ही सावधान थी। और वह तुरंत एक और हट गई, और जैसे ही भेड़िए ने उसके ऊपर मारने की कोशिश की, वार करने की कोशिश की, वो तुरंत जो है एक साइड में हट गई और भेड़िए का सिर चट्टान से टकराकर लहूलुहान हो गया। और भेड़िए का जो सर था वो क्या हो गया? चट्टान से टकरा गया और लहूलुहान हो गया उसका सर। लहूलुहान का मतलब खून से लथपथ, यानी उसके सर पे खून लग गया। ठीक, चोट लगने की वजह से खून उसका बहने लगा। बकरी के द्वारा लगातार अपने ऊपर होते हमले को देखकर भेड़िए के लहू में भी उबाल आ गया। मतलब ये एक मुहावरा फिर से है यहाँ पे बच्चों। लहू में उबाल आ जाने का मतलब क्या होता है कि गुस्सा आ जाना। और बकरी के द्वारा बार बार उस पर हमला हो रहा था, तो भेड़िया जो है ये देखकर गुस्सा आ गया, उसके लहू में उबाल आ गया, खून खौल गया, गुस्सा हो गया, और वह पूरी ताकत लगाकर बकरी के ऊपर टूट पड़ा। बकरी कब तक भेड़िए का मुकाबला करती है ना? वह अब तक भेड़िए से आमना सामना करने की अपनी लालसा पूरी कर चुकी थी। अपने साथियों की डरपोक प्रवृत्ति के कारण, आपस में एकजुटता नहीं होने के कारण बेचारी वहीं शिकार हो गई। और क्या हुआ कि बकरी की लालसा पूरी होगी, और बकरी तो भेड़िए से कमज़ोर होती ही है शारीरिक तौर पे, लेकिन वो कब तक उससे अकेली लड़ती? यहाँ पर अगर सभी बकरियों का एकजुटता होता, यानी एक साथ होती, तो वो बच सकती थी, लेकिन वह यही एकजुटता ना होने के कारण और बकरियों की डरपोक प्रवृत्ति के कारण ही वह उस भेड़िए की शिकार हो गई। पेड़ पर बैठे तोते ने मैने से पूछा, भेड़ियों से भिड़कर बकरी को क्या मिला? मैना ने पूरे जोश से उत्तर दिया, वही जो अत्याचारी का सामना करने पर पीड़ितों को मिलता है। बकरी मर गई, पर भेड़ियों को घायल करके मरी। भेड़िया भी अब ज़्यादा दिन जीवित नहीं रह सकेगा। यानी वो मरी तो मरी, लेकिन सामने वाले से भरपूर कोशिश करके, उनका सामना करके मरी। वह ऐसे ही अपनी जान नहीं गंवाई, और यह भेड़िया भी अब ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसके सीने और मस्तक के घाव उसे सड़ कर मरने पर बाध्य करेंगे। काश बकरी के अन्य साथियों ने उसकी भावनाओं को समझा होता और भेड़िया पर एक साथ मिलकर वार किया होता, तो वह आज के बड़े बाड़े में कैद जीवन व्यतीत करने के बजाय पहाड़ पर निशंक और स्वच्छंद घूम रही होती। निशंक का मतलब क्या होता है बच्चों? निडर। और स्वच्छंद का मतलब होता है आज़ाद, घूम रही होती। आज बकरी नहीं, भेड़िया मारा जाता। सीख, साहस और निर्भयता, यानी कि हमेशा
आप कोई भी चीज़ से कभी भी डरने की ज़रूरत नहीं है। हर एक चीज़ को, कोई भी मुश्किल है उससे आप कभी भी डर कर नहीं बैठो, उस मुश्किल का सामना करो। जीत या हार तो होगी, वो बात की बात है, लेकिन कभी भी किसी मुश्किल से उसका सामना किए बिना ही बैठ जाना, हार जाना, ये सही नहीं होता है। ये एक जो है अच्छे व्यक्ति का, अच्छे इंसान का या साहसपूर्ण व्यक्ति का जो है परिचय नहीं होता है। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस परिस्थिति से लड़ना ही और लड़ कर के जो सीख मिलती है वो सीख लेना ही एक अच्छे और सफल और साहस और निर्भीक व्यक्ति का परिचय होता है। तो इसीलिए बच्चों, आपको भी कहा जाता है कि कोई भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, हमेशा उसका सामना करना चाहिए। कभी भी बिना सामना किए आप फैसला मत लीजिए, ठीक है। तो यहीं पे आपका चैप्टर ख़त्म होता है और इसके बाद लास्ट में आपका ये शब्दार्थ है। इस शब्दार्थ को आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कीजिएगा, साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर पढ़ने में, सुनने में बहुत मज़ा आया होगा। इस चैप्टर को वीडियो देखने के बाद एक बार आप खुद से रीड करोगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक स्टोरी है, कहानी है। कहानी तो सुनने में आपको अच्छा लगता है ना बच्चों। तो आप अच्छे से इसको पढ़ना। ओके, धन्यवाद बच्चों।